हेलो नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज कोटा में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी ने बहुत अच्छे वीडियो देखे, सभी ने सारे संभाग वाले एकीकरण वाला बहुत सारा प्यार दिया, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के इतिहास के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास पढ़ाने से पहले मैं उसके कुछ टॉपिक सिलेबस पे बात कर लेता हूँ कि इस इतिहास के अंदर हम कहाँ से शुरू करेंगे और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, पूरे वीडियो को जरूर देखना। अभी मैं पहले सिलेबस बताऊँगा और उसके बाद फिर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आज गुहिल वंश, राजस्थान का मेवाड़ वंश, वो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ किसके अंदर क्या क्या आता है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें पढ़ाऊंगा आपको राजस्थान का ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद राजस्थान की सभ्यताएं चलेगी अपनी। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हमारे पास चलेगा राजपूत काल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजपूत काल, और यही टॉपिक चलेगा हमारा काफ़ी दिन तक। तो और राजपूत काल ही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सर, राजपूत काल में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं। हाँ देखो, इधर बहुत सारे हैं। देखो, एक गुर्जर प्रतिहार है, चौहान वंश पढ़ेंगे, मेवाड़ के गुहिल पढ़ेंगे, आमेर रियासत पढ़ेंगे, राठौर वंश पढ़ेंगे, भाटी, यादव, जाट, पिंडारी, प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसी राजपूत काल में से आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाला हूँ, मेवाड़ के गुहिल वंश। इसी को हम चालू करेंगे यहाँ से दोस्तों। जैसे ही राजपूत काल पढ़ा के निपटेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना। हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधियां हुई राजाओं के द्वारा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आगे की बढ़ेंगे जैसे ही, तो फिर आएगी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्रांति में भाग लिया जिन्होंने, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे इतिहास के अंदर राजस्थान में, उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा इतिहास बढ़ता चलेगा, फिर आगे किसान एवं जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, नींबू चाणा किसान आंदोलन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर किसान आंदोलन के बाद दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। और फिर सबसे लास्ट में जो आता है हमारा एकीकरण, जो समाप्त होता है एक तरह से राजस्थान कंप्लीट, राजस्थान का एकीकरण जो हमने पढ़ा दिया है। आप लोगों ने काफी देखा उस वीडियो को, राजस्थान का एकीकरण आप लोग जाके देखिए, जिसने नहीं देखा है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। अब हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का गुहिल वंश, स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं मत जाओ, वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे बात करते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश पे। किस पे बात कर रहे हैं? मेवाड़ के गुहिल वंश पे। बहुत ही अनोखे तरीके से हम इतिहास को पढ़ेंगे, शानदार तरीके से, बिल्कुल कहानियों के साथ साथ हम इसे पढ़ेंगे, ट्रिकली तरीके से भी पढ़ेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहले, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और इन सब चीज़ों के नोट्स लेने के लिए, जो आप ऑनलाइन में पढ़ते हो, इन सब चीज़ों के नोट्स लेने के लिए मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे टेलीग्राम का नाम, फ़ोन नंबर सब बताऊँगा। ठीक है, इसलिए लगातार देखना। अब बात करते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश की। तो सबसे पहले तो हमारा गुहिल वंश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही चलेगा यहाँ पे कि किधर होता है ये। तो आपको जैसे पता है कि ये राजस्थान का मैप है भाई। ठीक है, अब राजस्थान के मैप में ये वाला एरिया पड़ता है, ये मेवाड़ का पड़ता है। काय का पड़ता है? मेवाड़ का। और इस इलाके में आता है उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर आता है दोस्तों। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उदयपुर के बारे में। गुहिल वंश पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए उदयपुर का थोड़ा सा नॉलेज। तो देखो भाई, उदयपुर का प्राचीन नाम हुआ करता था शिवी या कीवी। क्या कहा करते थे उदयपुर को? शिवी या कीवी के नाम से उदयपुर को जाना जाता था। और इस शिवी कीवी की राजधानी थी उस समय, उसका नाम क्या था? मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका था। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? शिवी कीवी। और उसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। दोस्तों, इस उदयपुर के पास में यहाँ पे जो शासन हुआ करता था, अधिकार हुआ करता था, वो मेर जाति का अधिकार हुआ करता था। कौन सी जाति का अधिकार हुआ करता था? मेर जाति का अधिकार हुआ करता था दोस्तों। पर ये जो मेर जाति के लोग थे, इन्होंने हमेशा ही लगातार मलेच्छों से संघर्ष किया। कौन सी जाति के लोगों से संघर्ष किया इन्होंने? मलेच्छों से संघर्ष किया मेर जाति के लोगों ने। और इसी कारण धीरे धीरे ये क्षेत्र मेर जाति के कारण मेद या मेदपाट या प्रागवाट कहलाने लगा दोस्तों। और ये मेदपाट का नाम धीरे धीरे परिवर्तन होकर किस में बदल गया? मेवाड़ में। मेदपाट से ही क्या कहने लगे हम धीरे धीरे? फिर मेवाड़ कहने लगे। जैसे ही दोस्तों मेवाड़ बना, तो तुरंत इसकी मेवाड़ की राजधानी कौन सी बना दी? उदयपुर बना दी। कौन सी बना दी? उदयपुर। मेवाड़ की राजधानी किसको बना दिया गया? उदयपुर को बना दिया गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो मेवाड़ के राजा होते थे, जो भी मेवाड़ के शासक होते थे, मेवाड़ के राजा होते थे, वो स्वयं को, अपने आप को राम के वंशज बताते थे। ये क्यों? तो मैं तो राम का वंशज था। ठीक है ना, तो ऐसे बोलते थे, है ना। किसके वंशज बताते थे? अपने आप को राम का वंशज बता देते थे। ठीक है, इसी कारण स्वयं अपने आप को राम का वंशज बताने के कारण भाटी और चारण जाति के जो लोग थे, उन्होंने इसी कारण मेवाड़ शासकों को क्या कह दिया? रघुवंशी कह दिया। क्या कह दिया? रघुवंशी। यूं बोला भैया भाटो चारणों ने तो कि ये तो किसके
शासक हैं एक तरह से रघुवंशी के। और क्या बोल दिया साथ में इनको, हिंदू व सूरज भी कह दिया। क्या कह दिया, हिंदू व सूरज भी। दोस्तों 2 बार देखोगे वीडियो को तो शानदार तरीके से हो जाएगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आपके लिए लिखी होती है यहाँ पर, ये मेरे लिए नहीं लिखी होती है, ये आपके लिए लिखी होती है कि ताकि आप आसानी से नोट्स बना सको, ऑनलाइन क्लासेज का अच्छा फ़ायदा ले सको। इस वजह से यहाँ पे लिखी होती है ये, क्योंकि अभी मैं लिखने बैठूंगा तो आपका डाटा डबल लगेगा। अब आपको समझोगे तो भी वही चीज़, ठीक है। इसलिए आप ये सब चीज़ें इतनी सी देर में समझोगे तो इससे आपका मोबाइल का डाटा बचता है, समय बचता है, कम समय में अच्छी पढ़ाई हो जाती है इससे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, जो मेवाड़ का गुहिल वंश था उसका राज्य चिन्ह अंकित था। इनका एक ध्येय वाक्य हुआ करता था ये वाला कि दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। ये अपने आप की स्वतंत्रता और प्रियता को अनोखा तरीके से मानते थे, इसलिए इनका ध्येय वाक्य चलता था, जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार का संबंध कौन से वंश से है, मेवाड़ के गुहिल वंश से है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सारा समझ में आया होगा, तो ध्यान से देखना। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है, शिवी की भी। मेट जाति का अधिकार हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी किसे बनाई गई, उदयपुर को बनाई गई, ठीक है। अब फिर आगे दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं गुहिलों की उत्पत्ति की तरफ। तो गुहिलों की उत्पत्ति देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं हम। आपका टॉपिक दिखाई दे रहा होगा आपको, गुहिलों की उत्पत्ति। तो गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में क्या होता है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। कोई ने क्या बात बोली है, किसी दूसरे विद्वान ने अलग बात बोली है। जैसे कि देखो अब्दुल फजल के अनुसार, अब्दुल फजल ने क्या कहा, अब्दुल फजल ने कहा भाई कि जो ये थे ना गुहिल वंश, ये कहाँ के थे, ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान से इनकी उत्पत्ति बताइए। जो अबुल फजल था इसने कहा कि ईरान का जो बादशाह था नौशेखा आदिल, उसकी संतान थी नौशेजाद, उससे इनकी क्या बताई, इन्होंने उत्पत्ति बताई। क्या बताई, उत्पत्ति नौशेजाद से बताई। अब कहा जाता है इतिहास के अंदर कि नौशेजाद था जो कहाँ आ गया था, हिंदुस्तान। कहाँ आ गया था, हिंदुस्तान आ गया था ईरान से दोस्तों। पर कुछ कारणवश ईरान के अंदर इसके पिताजी की लड़ाई होगी, ठीक है। तो वापस इसको बुला लिया, कहाँ पर, ईरान में। तो नौशेजाद कहाँ चला गया, ईरान में चला गया। अब देखो भैया नौशेजाद यहाँ आया था तो कहाँ का शादी वादी कर ली इसने, तो कहा कि हिंदुस्तान से वापस ईरान गया ना, तो इसकी संतान कहाँ रहेगी, हिंदुस्तान में रहेगी। कहाँ रहेगी, हिंदुस्तान में। इसकी संतान हिंदुस्तान में रहेगी, इस वजह से इसकी संतान ही क्या कहलाई, गुहिल वंश कहलाई। ऐसा किसने बोला है, अबुल फजल ने बोला है। किसने बोला है, अबुल फजल ने। ध्यान से सुनना दोस्तों, अबुल फजल ने कहा कि ईरान के नौशेखा आदिल की संतान है कौन, नौशेजाद, इससे उत्पत्ति बताइए। और हिंदुस्तान छोड़ के वापस ईरान चला जाता है, और इससे जो संतान रहती है हिंदुस्तान में, उससे क्या हुई है, गुहिल की उत्पत्ति हुई है। देखो ये मत किसका है, अबुल फजल का मत है। ये किसका मत है, अबुल फजल का। अब दोस्तों अलग अलग विद्वान ने अलग अलग बात बताई है, एक जैसी बात नहीं बताई, सबने क्या बताई है, अलग अलग। तो देखो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये राजस्थान के इतिहास में काफी फेमस हैं। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि नहीं, गुहिल वंश तो किसके वंशज हैं, ब्राह्मणों के वंशज हैं। किसके वंशज हैं, ब्राह्मणों के। तो गोपीनाथ जी क्या कहते हैं, किसके वंशज हैं, ब्राह्मणों के वंशज। तो अगले विद्वान आते हैं फिर इनके बाद जो अगले विद्वान है उनका नाम है D.R. भंडारकर। क्या नाम है, D.R. भंडारकर। भंडारकर जी कहते हैं कि 1034 विक्रम संवत में आठपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं हम दोस्तों, आहड़, जो आहड़ सभ्यता है। तो आहड़ शिलालेख में बताया गया है कि ये क्या है, ब्राह्मण। क्या है ये, ब्राह्मण। तो कहने का मतलब यही हुआ कि D.R. भंडारकर जी भी इनकी उत्पत्ति किससे बताते हैं, ब्राह्मणों से बताते हैं। पर ये कौन से शिलालेख के अनुसार बात करते हैं, आहड़ शिलालेख के अनुसार। क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति किस विद्वान ने बताई है, D.R. भंडारकर ने। किसने बताई है, D.R. भंडारकर ने बताइए दोस्तों। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, और एक आते हैं मूर्णोत नैणसी। ये दोनों यूं बताते हैं कि नहीं, ये तो किसके वंशज हैं, सूर्यवंशी है। तो क्या है, ये तो सूर्यवंशी है दोस्तों। क्या कहलाते हैं, सूर्यवंशी है, ऐसा बोल दिया। नहीं, फिर अगला आता है कर्नल जेम्स टोर। सबकी बातें एक तरफ रह जाती है। फिर आता है कर्नल जेम्स टोर। कर्नल जेम्स टोर कहता है भैया ईरान के भी नहीं है, कहाँ के भी नहीं है, ये तो कहाँ के हैं,
वो बताते हैं कर्नल जेम्स टोड, ये काफ़ी फेमस हैं। ये बताते हैं कि वल्लभी राजा हुआ करता था शीलादित्य, उसके वंशज हैं। तो वल्लभी का राजा था, उसके वंशज हैं। और वल्लभी का राजा कौन था? शीलादित्य। कौन था दोस्तों? शीलादित्य था। ये यूँ बताता है कर्नल जेम्स टोड कि तो वल्लभी के राजा शीलादित्य की क्या है? संतान है। और अगली बात बताई जाती है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि सूर्यवंशी महाराजा कनकसेन, शीलादित्य नामक एक राजा हुआ करता था। सूर्यवंशी महाराजा कनकसेन हुआ करता था एक, जिसमें कौन सा राजा हुआ करता था? शीलादित्य नामक राजा हुआ करता था, जिसके समय पे जो मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया था। और मलेच्छों ने आक्रमण करने के कारण वल्लभीपुर का क्या हो गया था? तहस महस हो गया था, ऐसा बताया है। इस बात को दोबारा समझ लो। कर्नल जेम्स टोड ने बोला कि वल्लभी का राजा था ना शीलादित्य, उसके वंशज है गुहिल वंश। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे सूर्यवंशी का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था महाराजा कनकसेन। तो दोस्तों बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज तो केवल ये गुहिलों की उत्पत्ति थी, गुहिल वंश कैसे आया है, नॉर्मल बातें करी हमने। पर जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा तो बहुत मजा आएगा आपको। कहानियों के साथ हम इतिहास को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे टारगेट क्लासेज कोटा के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप इसके PDF नोट्स प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद।